महाराज पर लैला हमला कर दिया अपने विषैले दांतों से, तो क्या महाराज बच पाएंगे? यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, लैला बोलती है आज बल्कि अभी मुझे कृष्णदेवराय से कैसे भी मिलना होगा। फिर सीन बदलता है और महल का दृश्य आता है जहाँ महाराज का पत्र लिख रहे थे। तभी उन्हें पर्दे के पीछे कोई दिखता है तो महाराज खड़े होते हैं। फिर सीन बदलता है और रामा और गुरुवर दौड़ते हुए महाराज के पास आ रहे होते हैं। तभी गुरुवर थक कर रुक जाते हैं। रामा बोलते हैं क्यों रुक गए गुरुवर, जल्दी चलिए। तभी गुरुवर बोलते हैं आप तो तीर की भांति चलते जा रहे हैं, हमसे अब नहीं चला जा रहा है। इस पर रामा बोलता है रुकिए नहीं गुरुवर, अब तो लैला वहाँ पहुँच भी गई होगी और पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। महाराज के जान पर खतरा है। गुरुवर बोलते हैं मैं जब तक महाराज के से लैला का दूसरा नृत्य करवाने के लिए नहीं कहूँगा तब तक लैला महल कैसे जाएगी। इस पर रामा कहता है गुरुवर वह आपके भरोसे नहीं बैठी होगी, वह अपना दूसरा चाल चल चुकी होगी, जल्दी चलिए। फिर दोनों महल की ओर दौड़ने लगते हैं। फिर राजमहल का दृश्य आता है महाराज के पास का। महाराज अपना शाही खंजर निकालकर उस छाया के पास जाते हैं और पर्दा हटाकर वार करने ही वाले होते हैं कि रुक जाते हैं और बोलते हैं आप। फिर थोड़ी देर बाद रामा और गुरुवर महाराज के कक्ष में जाते हैं। तभी सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। गुरुवर गुस्से में बोलते हैं तुम हमें राजगुरु को रोकोगे, हटो। इस पर सैनिक हट जाते हैं और रामा तथा गुरुवर महाराज के कक्ष में जाते हैं। लेकिन वहाँ महाराज नहीं थे, बस उनका शाही खंजर पड़ा था। इसे देखकर रामा बोलता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। और फिर वह बोलता है चलिए गुरुवर लैला के कक्ष की ओर। फिर दोनों जाते हैं और खिड़की से लैला के कक्ष के अंदर देखते हैं। अंदर लैला अकेली थी। तब गुरुवर कहते यह तो अकेली है, महाराज कहाँ है? तभी मंत्रीवर्ग उन दोनों को वहाँ से खींच लेते हैं। गुरुवर और रामा महामंत्री को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वह महाराज भी आ जाते हैं। जिस पर गुरुवर कहते हैं महाराज आप कुशल हैं? महाराज कहते हैं हाँ गुरुवर, और हमें सब पता चल गया है उस लैला के बारे में, और फारस के राजा ने ऐसा नीच कृत्य किया है, इसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। इतना कहकर महाराज महामंत्री के वो युद्ध की तैयारी करने के लिए कहते हैं। इस पर रामा महाराज को बता देते हैं कि लैला फारस की राजनर्तकी नहीं है और वह जो घोषणा पत्र लाई है वह जाली है, उसमें बिरयानी बनाने की रेसिपी है। फिर महाराज बोलते हैं तो उस विष कन्या को कैसे मारे? रामा कहते हैं उसकी ही जहर से उसे मारना होगा और यह काम गुरुवर करेंगे। फिर रामा गुरुवर को ले लैला के कमरे में धकेल देता है, जिससे गुरुवर गिर जाते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं। लैला बोलती है शायद आपको अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं है, नहीं तो अब तक महाराज से आप मेरे दूसरे नृत्य प्रदर्शन की बात कर लिए होते। तब गुरुवर कहते हैं यही तो खुशखबरी आपको सुनाने आए हैं कि महाराज से बात कर ली गई है और महाराज आज ही आपसे दूसरे पहर में मिलेंगे। यह सुनकर लैला खुश हो जाती है। तब गुरुवर कहते हैं अब तो आप हमें कुछ नहीं करेंगी ना? लैला बोलती है नहीं। फिर गुरुवर भाग जाते हैं। फिर सीन बदलता है और महाराज लैला से मिलने जा रहे थे। तभी दोनों महारानियों उन्हें रोक लेती है और जाने नहीं देती है, तो महाराज दूसरे रास्ते चले जाते हैं। फिर महाराज को उस विष कन्या से बचने के लिए तैयार किया जाता है। रामा महाराज को विष से बचने की औषधि देते हैं और बोलते हैं इसे पी लीजिए, इसे ही पीने से मंत्रीवर बच पाए हैं। फिर महाराज पी लेते हैं। फिर सीन बदलता है, लैला को गुरुवर ले आते हैं और बोलते हैं इस कमरे में महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाइए मिल लीजिए। लैला अंदर जाती है और महाराज पर हमला कर देती है, लेकिन वह महाराज नहीं बल्कि एक आईना था। फिर वह बोलती है कृष्णदेवराय कहाँ है? तभी महाराज रामा के महामंत्री और गुरुवर आते हैं और बोलते हैं हम यहाँ हैं और अब तुम्हारा भेद खुल चुका है, अब तुम इस दुनिया से जाने वाली हो। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर किसने भेजा है तुम्हें। यहीं पर आज का एपिसोड समाप्त होता है। अब लैला की कहानी खत्म हो गई या आगे कुछ और भी खतरनाक होगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तेनालीरामा शो की रियल जानकारी हम आपको देते हैं। जय हिंद, जय भारत।